आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के उम्मीदवार भारत के सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनसभा में शिरकत की, जहां डॉक्टर मोहन यादव की सभा में लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रह चुके हैं सुरेश बघेल ने अपने साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा 2024 में भाजपा का चुनावी अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत ग्वालियर के कुलैथ गांव पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा नेता शिवराज सिंह यादव द्वारा दी गई गदा को जोशीले अंदाज में लहराया। वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बघेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में ग्राम कुलैथ में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का माहौल था, वहीं भाजपा के राज में हमने नामांतरण के लिए पटवारी के चक्कर लगाने वाली प्रथा खत्म कर दी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ भाजपा के प्रचंड जीत का दावा भी किया है। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, और जवान से ही पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरसिंहपुर जिले तेंदुखेड़ा के अंतर्गत राज्यसभा सांसद माया निरोलिया ने स्व सहायता समूह संचालित करने वाली और लाडली बहना योजना के लाभान्वित महिलाओं से संवाद किया, जहां महिला उत्थान, नारी शक्ति को बढ़ावा देने, सामाजिक सम्मान, आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना जैसे बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस चुनाव में महिला आरक्षण का पूरा फायदा मिल रहा महिलाओं को। पिछले लोकसभा के चुनाव में 4 बहनों को टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार 6 बहनों को टिकट दी है और 6 बहनें महिला मोर्चा की हमारी कार्यकर्ता है। महिला उत्थान के लिए आगामी आपकी क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं। महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रही हैं और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। बुरहानपुर जिले के बोरगांव खुर्द में स्थित एक ऐसा माता का दरबार है जो किसी अस्पताल से कम नहीं। यह वैसे तो हरसिद्धि माता है, लेकिन लोग इसे खुजली वाली माता के नाम से जानते हैं। इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। वहीं ये मंदिर अब तक पुलिस प्रशासन के कब्जे में था, पर अब इसे भैरव मंदिर के महाधीश को सौंप दिया गया है। इनको सुनने में आया है कि 500 साल से अधिक से भैरवनाथ की ये स्थापना हुई है, और इसको कुल देवता के नाम से, क्षेत्रपाल देवता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुंडन संस्कार कराने वाले, बेड़ी बंधन करने वाले, कर्ण छेदन करने वाले लोग काफी मात्रा में आया करते थे। महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि जो है माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन यदि करते हैं लोग, तो उनकी सभी मनोकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने, माता ने खुद ही बोला कि जब तक तुम हम पूजा करके भैरव के दर्शन नहीं करोगे, तब तक हमारे दर्शन का तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, मैं 5-6 महीने से मेरे को स्वामी जी कहते कि जाओ भाई पूजा किया करो, तो रोज आता हूँ, धूप अगरबत्ती सुबह शाम पूजा करता हूँ। मंगलवार के दिन बहुत लोग आते दूर दूर से, जलगांव, भुसावल, इंदौर, नेपानगर, भोपाल, जबलपुर सभी लोग आते हैं। मैंने कहा भाई क्या कामना है? बोले स्वामी जी हमको फोड़ा फुंसी हो गई, हमारे खुजली जाती नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है, मंगलवार के दिन तुम 5 मंगलवार किया करो और कुआं में स्नान करो और कपड़े उतार दो और 5 मंगलवार करो, नमक का पूड़ा 5 बार उतार के नीचे रख दो, नारियल साबित नारियल देवी के सामने रखो, धूप बत्ती लगाओ, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ। 5 मंगलवार करने मात्र से तुम्हारी कैसे भी खुजली हो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये क्या है, इनका नाम तो वैसे सिद्धिदात्री हर सिद्धि माता है, लेकिन वो परंपरा ये चली आ रही है कि यहाँ पर जो 5 मंगलवार आते हैं और स्नान करके और वस्त्र त्याग करके और जो आकर के और यहाँ संकल्प करके पूजन करते हैं, उनकी खुजली समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए वो लोग हर सिद्धि और सिद्धिदात्री तो भूल गए, जैसे वो अपने हैंडल बाबा करके गंगागिरी को भूल गए, ऐसे वो हैंडल बाबा बन गए, ऐसे ये खुजली माता बन गई है। तो ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, ये स्वयंभू है, स्वयंभू है। यहाँ पर जो है ये यानी कोई बता ही नहीं रहा कि कब की है ये। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी लोकसभा चुनाव में खुद तो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे आर्यमन सिंधिया में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान अपने प्रचार की शुरुआत पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के साथ की, जिसके बाद वो कई मंदिरों में पूजा करने पहुंचे। इसके बाद आर्यमन सिंधिया ने जाटपुर में जनसंपर्क भी किया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के निर्देशन में जिले की सीमा पर चेकिंग की गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र 39 रहली में टीम में चेकिंग के दौरान एक युवक से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। ये FST सानोदा की टीम है हमारी, तो ये 10 लाख का अमाउंट जब्त किया गया है एक बोलेरो वाहन से, जो कि जितेंद्र यादव करके व्यक्ति हैं, उनके पास 10 लाख रुपये बरामद किए हैं। और ये एक स्कूल संचालक हैं और उसी कुछ काम से ही अपना पैसा मकरोनिया सेंट्रल बैंक से निकाल कर परसरी अपने स्कूल तरफ ले जाते हैं। बम्बई डूडर गांव में कार्रवाई की गई है और 10 लाख रुपये की राशि जब्त की गई। तो 4 व्हीलर में कितने आदमी थे इनके अलावा? 3 व्यक्ति होते। तो क्या अभी तक दस्तावेज दिखा नहीं पाए किस काम के लिए या दिखा? हाँ, वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं जी, तो इसलिए वो जब्ती कार्रवाई की गई है और राशि को जिला कोषालय में जमा किया जा रहा है। सागर के रहली में शासकीय महाविद्यालय में एक शख्स छात्र छात्राओं से 200 से 250 रुपए की अवैध वसूली कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि कॉलेज प्रबंधन इस सारे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि जिस व्यक्ति का यह वीडियो वायरल हुआ है वह अपने आप को महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बताता है और छात्र छात्राओं से प्रोजेक्ट फाइल बनवाने के नाम पर वसूली करते हुए देखा जा रहा है। जबलपुर कैथोलिक धर्म प्रांत के नवनिर्वाचित बिशप डॉक्टर वलन अरासू बिशप का अभिषेक समारोह संपन्न हुआ। वहीं समारोह का शुभारंभ छोटा नागपुर क्षेत्र के विश्वासियों ने जुलूस के साथ किया। वहीं अभिषेक प्रक्रिया के दौरान नवनिर्वाचित बिशप के सिर पर पवित्र तेल विलेपित कर उन्हें पवित्र बाइबल प्रदान की गई। जबलपुर धर्म प्रांत के लिए अत्यंत हर्ष और उमंग और उल्लास के एक शुभ दिन है आज, जबकि अपने धर्म प्रांत के लिए एक नया बिशप को आज अभिषेक किया जाएगा और मोन्सिन्योर डॉक्टर J.G. वलन अरासू, जो सेंट अलोयसियस कॉलेज का प्राचार्य रहा विगत सालों से, कई सालों से, कि आपको संत पापा फ्रांसिस द्वारा चयनित किया और इतने सारे पुरोहित, इतने सारे बिशप्स के बीच में, इतने सारे विश्वासी गण और आम जनता के बीच में उनको अभिषेक किया जाएगा बले गडेरिये के तौर पर, ये धर्म प्रांत के गडेरिये के तौर पर। उसके अंतर्गत आपका मुख्य काम रहेगा कि अपनी कलीसिया को, अपने संस्थाओं को सही रूप से, सुचारू रूप से लीडरशिप देना। सेरेमनी इस प्रकार से होती है कि जैसे अभी हम लोग का जबलपुर एक धर्म प्रांत कहलाता है, उस धर्म प्रांत के अंदर एक जो सबसे मुखिया होता है उसको बिशप कहते हैं और जैसे हिंदी में हम लोग धर्माध्यक्ष कहते हैं। तो एक धर्माध्यक्ष का कार्यकाल जो है या तो 25 वर्ष होता है या वो जब तक 75 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता और रिटायर नहीं हो जाता। तो जब एक धर्माध्यक्ष रिटायर होता है तो एक दूसरे व्यक्ति को पुरोहितों में से ही
हमारे में जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। डबरा नगर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की बात करने पर ट्रैफिक हवलदार दशरथ सिंह भड़क गए और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के बजाय लोगों से ही अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बीती शाम तेज बारिश के साथ जबरदस्त तरीके से ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों का मंडी में रखा हुआ अनाज भीग गया। वहीं अचानक हुई बारिश से किसानों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आया। इस दौरान सिवनी और नरसिंहपुर में भी झमाझम बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की गेहूं की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जबकि नरसिंहपुर में 10 मिनट की बरसात में करेली की सड़कों पर पानी तक भर गया है। नरसिंहपुर में अचानक देखते ही देखते मौसम ने करवट ली और नरसिंहपुर के साथ आसपास के इलाके में जोरदार आंधी और बारिश के कारण बिजली के तार गिर गए। साथ ही दुकानों, मकानों के साथ खेत की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र के ग्राम गतौर में बिजली के तार की चिंगारी की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया और किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटे लेट पहुंची। वहीं मेहगांव नगर परिषद सीएमओ मनोज शर्मा ने कहा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बाजार में क्यों? फायर ब्रिगेड पे तो ये नियम है कि उस पे तो ड्राइवर हमेशा बैठा ही रहता है। ड्राइवर क्या ड्यूटी माने नीरज रहता है या ड्राइवर? जो कोई भी ड्राइवर नीरज रहता है, फिर क्यों नहीं था वहाँ पे? नीरज जन का है मालूम नहीं। मतलब ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, थाने की जिम्मेदारी है। आज की ड्यूटी अभी ड्राइवर की वैसे तो मेरी मामा की बात है। कौन नाम क्या है? नाम बोलो। कौन था ड्यूटी पे? आतोल जी इंद्रपाल। तो आप तो बोल रहे थे अभी कि नीरज की ड्यूटी है। तो फिर इतना टाइम फ्री क्यों? ये बाजार गए थे। बाजार में चलेगा। फायर ब्रिगेड के पास कभी रहते ही नहीं सर। हम तो फायर ब्रिगेड पे रहते हैं। तो जो कुछ भी कहे तो ठीक है। वो मतलब वो क्या कह रहे थे? आपका ही कर्मचारी है। कौन झूठ बोल रहा है? आप बोल रहे हैं जी। सुबह 8 बजे से और ड्यूटी रहता था, चला रहा था। टाइगर ट्रैक्टर चला रहे। अच्छा, बचड़े के ट्रैक्टर की ड्यूटी है आपकी, फायर ब्रिगेड की ड्यूटी है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।